Earlier we studied about decimals. Today we will solve some more question on decimals. Question number 9. Arrange the following decimals in an ascending order. Ascending order means छोटे से बड़ा. अब हम इन्हें ascending order में arrange करेंगे. 2.19, 2.63, 2.1, 2.03, 2.3. तो ये सब हमें अनलाइक डेसिमल्स में गिवन है. हमने पहले पढ़ा है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं. लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट में, दैट इज डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो. तो यहाँ पे 2.19 में 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 2.63 में 2 डिजिट है, यहाँ पे 2.1 में एक ही डिजिट है. तो हम इसे लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसके पीछे एक 0 लगा देंगे. तो हम 2.1 को लिख सकते हैं 2.10. तो ये भी लाइक डेसिमल में हो गया. तो हमारे लाइक डेसिमल है 2.19, 2.63. 2.1 को हम लिख सकते हैं 2.10, 2.03, 2.03. यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. 2.3 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. तो हम इसे लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे 2 डिजिट में लिखेंगे, दैट इज इसके पीछे हम एक 0 लगा देंगे. तो हम 2.3 को लिख सकते हैं 2.30. तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स आ गए. अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे. तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम होल नंबर पार्ट कहते हैं. तो यहाँ पे होल नंबर है 2, इस यहाँ पे भी 2 है, इन सब में होल नंबर 2 गिवन है. तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सब इक्वल है इनके होल नंबर पार्ट. तो हम इनके डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे यहाँ पे. तो फिर हम टेंस के प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे. तो ये यहाँ पे टेंस की प्लेस की डिजिट है 1, 6, 1, 0 और 3. तो इसको हम देखेंगे जो 0 है टेंस के प्लेस में वो सबसे छोटा है, यानी ये नंबर सबसे छोटा है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2.03. फिर उसके बाद सबसे छोटा है 2.10, क्योंकि यहाँ पे 2.19 है, यहाँ की टेंस की प्लेस की डिजिट सेम है, पर जब हम हंड्रेड्स की प्लेस की डिजिट देखेंगे तो इसकी छोटी है. तो हम लिखेंगे 2.10. फिर हम लिखेंगे 2.19. फिर टेंस की प्लेस की डिजिट 2.30, ये छोटा है 2.63 से, तो पहले हम लिखेंगे 2.30, फिर हम लिखेंगे 2.63. तो 2.63 सबसे बड़ा है और 2.03 सबसे छोटा है. तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे. तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया. अब हम इसे लिख सकते हैं 2.03 को हम लिख सकते हैं 2.03, 2.10. 2.10 हमने 2.1 को 2.10 लिखा था, तो इसके प्लेस में हम 2.1 लिखेंगे. 2.19, 2.30. 2.3 के प्लेस में हमने 2.30 लिखा था, तो यहाँ पे हम 2.3 लिख सकते हैं. और 2.63 तो हम लिखेंगे 2.63. तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये पूरे डेसिमल नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, दैट इज 2.03 is lesser than 2.1, is lesser than 2.19, is lesser than 2.3, is lesser than 2.63. Let us solve one more question. Question number 10. Arrange the following decimal in a descending order. अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दैट इज बड़े से छोटा. दैट इज हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा और ऐसे करके सबसे छोटा. लेट अस सॉल्व. तो सबसे पहले ये हमें अनलाइक डेसिमल में गिवन है, दैट इज डेसिमल पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट है. तो हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हम इसमें करेंगे. तो यहाँ पे 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.20, क्योंकि ये एक डिजिट में है तो हमने इसे 2 डिजिट में कर दिया. तो हम क्या करेंगे 2 के पीछे एक 0 लगा देंगे. 0.4 को हम लिख सकते हैं 0.40. 0.18 को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही नंबर है इसमें. फिर 0.04 को हम 0.04 लिखेंगे. 0.34 को हम 0.34 लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे. तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स आ गए. अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे. तो इन सब के होल नंबर पार्ट है 0, जो कि सेम है सब में. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके टेंस की डिजिट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे टेंस की डिजिट है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 3. तो हमें पता है सबसे बड़ा क्या है, 4 सबसे बड़ा है, फिर 3 सबसे बड़ा है, फिर 2 सबसे बड़ा है, फिर 1 सबसे बड़ा है, फिर 0 सबसे बड़ा है. तो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 0.40. 0.40 के प्लेस में हम 0.4 लिख सकते हैं. So 0.4 is greater than 0.34 is greater than 0.2. 0.20 के प्लेस में हम 0.2 लिख सकते हैं.
is greater than 0.18 is greater than 0.04. तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया. Let us solve one more question. Question number 11. Add. Let us add. A 1.305 plus 1.4299 plus 2.141. अब हम डेसिमल नंबर्स को ऐसे ऐड करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखें. अब हम ऐड करेंगे. अब हम ऐड करते टाइम हम राइट टू लेफ्ट ऐड करते. लेट अस ऐड 5 plus 9 14 plus 1 15 5 1 carry. 9 plus 4 13 plus 1 14 4 1 carry. 3 plus 2 5 plus 1 6 plus 1 carry 7. पॉइंट 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 तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. फिर 1 plus 4 5 plus 2 7 तो हम 7 लिखेंगे. सो आवर आंसर इज 7.745. लेट अस सॉल्व वन मोर. लेट अस ऐड 73.96 and 8.206 and 8.41. लेट अस ऐड. यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है तो हम 6 लिखेंगे. फिर 6 plus 0 6 plus 1 7 तो हम 7 लिखेंगे. 9 plus 2 11 plus 4 15 5 1 कैरी. अब पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे. 3 plus 8 11 plus 8 19 plus 1 20 0 2 कैरी. 7 plus 2 9. So our answer is 90.576. Let us solve one more question. Question number 12. Subtract. Let us subtract 0.70 from 0.90. अब हम सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है. नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट 0 minus 0 0 9 minus 7 2. अब हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखेंगे तो हम एक डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे. 0 minus 0 0. So our answer is 0.20. Let us solve one more question. Let us subtract 1.600 from 2.687. अब हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आए. Let us subtract 7 minus 0 7 8 minus 0 8 6 minus 6 0. अब हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे. 2 minus 1 1. So our answer is 1.087. Let us solve one more question. Question number 13. Write each in decimal. Let us write rupees 15 and 6 paise in decimal. To solve that question, we will learn the use of decimals in money. हमें पता है कि 100 पैसे equals to 1 rupee होता है. So 1 पैसे is 1/100 of a rupee. That is 1 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/100. रुपीज़ का 1/100 होता है. That is 1/100. तो 1 पैसे को हम लिख सकते हैं डेसिमल में. इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.01. तो 1 पैसे इक्वल्स टू 0.01 रुपीज़. सिमिलरली 25 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.25 रुपीज़. Thus we write 2 rupees and 5 पैसे as 2 rupees. 5 पैसे को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 रुपीज़ की जगह 2, क्योंकि ये रुपीज़ में है. और पैसे को हम रुपीज़ में कैसे लिखते हैं? 5 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.05. जैसे 1 पैसे को हमने 0.01 लिखा, 5 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.05. दैट इज हम 2 रुपीज़ 5 पैसे को लिख सकते हैं 2.05 रुपीज़. दैट इज रुपीज़ 2 एंड पैसे 5. अब हम 9 रुपीज़ 50 पैसे को लिखेंगे डेसिमल में. तो हम 9 रुपीज़, अब हम इसे क्या करेंगे? हम पैसे को भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे. तो 9 तो रुपीज़ में, हम तो एज इट इज़ लिख देंगे. अब 50 पैसे को हम रुपीज़ में कैसे लिख सकते हैं? 50 पैसे इज इक्वल्स टू 0.50 रुपीज़. दैट इज़ 25 पैसे 0.25 रुपीज़ होता है. तो 50 पैसे 0.50 रुपीज़ होते हैं. तो हम 9 रुपीज़ 50 पैसे को लिख सकते हैं 9.50 रुपीज़. दैट इज़ 9 रुपीज़ 50 पैसे. डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पैसे हैं और जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड रुपीज़ है. तो ये है 9 रुपीज़ 50 पैसे और इसको हम रुपीज़ में लिखेंगे 9.50 रुपीज़. तो हम रुपीज़ 15 एंड 6 पैसे को लिख सकते हैं 15.06 रुपीज़. Let us solve one more question. Question number 14. Write in meter.
To solve that question, first we will understand the use of decimals in measures of length. We know that 100 centimeter equals to 1 meter. 100 centimeter is equal to 1 meter. So 1 centimeter is 1/100th of a meter. That is 1 centimeter को हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर. इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.01 मीटर. सिमिलरली 5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 5/100 मीटर. तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.05 मीटर. सिमिलरली 99 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 99/100 मीटर. दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 0.99 मीटर. अब हम 8 मीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे. 8 मीटर में है तो 8 को हम एज इट इज लिख देंगे. 5 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.05 मीटर. दैट इज सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम अपॉन 100 करते हैं. तो हम 5 सेंटीमीटर के प्लेस में लिखेंगे 0.05 मीटर. 15 मीटर 25 सेंटीमीटर को अब हम मीटर में कैसे लिखेंगे? 15 मीटर में है तो हम 15 एज इट इज लिख देंगे. 25 सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज हम अपॉन 100 करते हैं. दैट इज 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर. तो हम लिखेंगे 0.25 मीटर. तो इसको हम लिख सकते हैं 15.25 मीटर. अब हम 501 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं. तो 501 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 501/100. तो ये हमारा मीटर में आ गया. अब जब भी हमें डिनोमिनेटर में 100 दिया रहता है तो हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड से 2 प्लेसेस मूव करने के बाद डेसिमल लगाते हैं. तो यहाँ पे हमारा 501 तो हमने 1 प्लेस मूव किया, ये हमने सेकेंड प्लेस मूव किया, फिर हमने लिखा, फिर हमने डेसिमल लगा दिया. सो वी गेट 5.01 मीटर. So our answer is 5.01 meter. Let us solve one more question. Question number 15. Write in kilometer. To solve that question, let us learn. We know 1000 meter is equals to 1 kilometer. That is 1 meter को हम लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर. तो 1/1000 किलोमीटर को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? जब 1000 डिनोमिनेटर में रहता है तो हम 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड से डिजिट मूव करने के बाद पॉइंट लगाते हैं. तो हम इसे लिखेंगे 0.001. 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस फिर हम पॉइंट लगाएंगे. तो इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.001 किलोमीटर. 14 मीटर को हम लिख सकते हैं 14/1000. तो ये हमारा किलोमीटर में आ गया. इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 1000 डिनोमिनेटर में रहते तो हम 3 प्लेसेस मूव करते हैं राइट हैंड साइड से. तो 1 प्लेस 2 प्लेस. तो यहाँ पे आगे कोई नहीं है, कोई प्लेस नहीं गिवन है तो हम 0 लिखेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे. सो वी गेट 0.014 किलोमीटर. सिमिलरली 2 मीटर को हम लिख सकते हैं 2/1000. तो ये किलोमीटर में आ गया. अब हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.002 किलोमीटर. 256 मीटर को हम लिख सकते हैं 256/1000. तो ये किलोमीटर में आ गया. इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.256 किलोमीटर. अब हम 6 किलोमीटर 8 मीटर को कैसे डेसिमल में लिखेंगे? 6 किलोमीटर में है तो हम 6 को एज इट इज लिख देंगे. फिर 8 मीटर में है तो हम इस मीटर को 8 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 8 को हम लिख सकते हैं 0.008 किलोमीटर. तो हम 6 किलोमीटर 8 मीटर को लिखेंगे 6.008 किलोमीटर. 25 किलोमीटर 56 मीटर. अब 25 किलोमीटर में है तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे. तो 56 मीटर में है, अब हमें 56 को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 56 मीटर को हम लिख सकते हैं 0.56 किलोमीटर. मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. दैट इज 56/1000 इक्वल्स टू 0.056 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर 56 मीटर को हम लिख सकते हैं 25.056 किलोमीटर. 4 किलोमीटर 169 मीटर. अब हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 4 किलोमीटर में है तो हम एज इट इज लिख लेंगे
अब 169 मीटर में है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हम 169 मीटर को लिख सकते हैं 169/1000 किलोमीटर। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो 169/1000 को हम लिख सकते हैं 0.169। जब हम ऐड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4.169 किलोमीटर। Let us solve one more. Question number 16. Write in kilogram. To solve that question, let us understand the use of decimals in measures of mass. We know 1000 gram equals to 1 kilogram. That is, 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं। That is, 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1/1000 kg। तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.001 kg। 7 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/1000 kg। ये kg में आ गया। तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.007 kg। अब हम 8 kg 56 ग्राम को kg में कैसे लिखेंगे, 8 kg में गिवन है तो 8 एज इट इज हम लिख देंगे। अब 56 ग्राम में गिवन है तो हम इस ग्राम को 56 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हम 56 ग्राम को लिख सकते हैं 0.056 kg। तो हम 56 ग्राम की जगह 0.056 kg लिखेंगे। तो हम 8 kg 56 ग्राम को लिख सकते हैं 8.056 kg। अब हम 232 ग्राम को kg में लिखेंगे। 232 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हम 232 ग्राम को लिख सकते हैं 232/1000। ये हमारा kg में आ गया। अब हम इसे डेसिमल में लिखेंगे। 232/1000 को हम लिख सकते हैं 0.232 kg। डेसिमल में 25 kg 285 ग्राम, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, kgs में लिखना है। अब हम इसे kg में कन्वर्ट करेंगे। 25 kg में गिवन है तो हम 25 एज इट इज लिख देंगे। अब 285 ग्राम में गिवन है, तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 285 को हम लिख सकते हैं 0.285। तो 25 kg 285 ग्राम को हम लिख सकते हैं 25.285 kg। अब हम 3192 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। 3192 ग्राम को हम लिख सकते हैं 3192/1000 kg। तो अब डिनोमिनेटर में 1000 है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से 3 प्लेस मूव करने के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो वी गेट 3.192 kg। Let us solve one more question. Question number 17. Write in liter. To solve that question, let us understand use of decimals in measures of capacity. मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.001 लीटर। 7 मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 7/1000 लीटर में आ गया। अब हम इसे डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, इसे डेसिमल में हम लिखेंगे 0.007 लीटर। सिमिलरली 11 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 11/1000। अब ये लीटर में आ गया, इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.011 लीटर। 254 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 254/1000 लीटर। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.254 लीटर। 700 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 700/1000 लीटर। इसको हम डेसिमल में लिखेंगे 0.7 लीटर। दैट इज, जब हमारे डिनोमिनेटर में 1000 रहता है तो हम 3 प्लेसेस मूव करने के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो हमने मूव किया 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस।
फिर हमने पॉइंट लगा दिया, सो वी गेट 0.700। इसको हम लिख सकते हैं 0.7 लीटर। ये लीटर में था तो हमें मिल गया 0.7 लीटर। 5 लीटर 350 मिलीलीटर। अब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब 5 लीटर में है तो हम 5 लीटर को एज इट इज लिख लेंगे। 350 मिलीलीटर में है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हम 350 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 350 को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 350 अपॉन 1000 हमारा लीटर में आ गया। अब हम 5 लीटर को एज इट इज लिख देंगे और 350 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 0.350। लीटर में है तो लीटर लगा देंगे। तो 5 लीटर प्लस 0.350 लीटर इक्वल्स टू 5.350 लीटर। अब हम 300 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 300 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 300 अपॉन 1000 लीटर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 0.300 लीटर और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 लीटर। सो आवर आंसर है 0.3 लीटर और 0.300 लीटर।